ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के बच्चे, संपूर्ण त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त, अथक सेवाधारी, यज्ञ रक्षक, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसे प्यारे बाबा के बच्चे आप सभी बाबा के बेहद घर में बाबा के निमंत्रण पर बाबा के घर भारत के कोने कोने से पधारे हैं, संपूर्ण समर्पित। संकल्प, श्वास, तन मन सब समर्पित। ऐसे प्यारे बाबा के बच्चों का दिल से मैं बहुत 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 स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हर साल आपकी ये रूहानी बट्ठी होती है। हर साल आपको बाबा के घर से रिफ़्रेश किया जाता है, शक्ति भरी जाती है, भरपूर किया जाता है और आप सभी अपने में परिवर्तन करके, बैटरी चार्ज करके वापस अपने अपने सेवा स्थान पर जाते हैं। मेरा तो एक ही सवाल है, अभी कौन सा समय चल रहा है और हमको क्या करना है? बताओ, कौन सा समय चल रहा है और हमको क्या करना है? बाबा कहते हैं हर रोज़ ये मन में दोहराओ, ये अंतिम समय चल रहा है। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी, है ना अंतिम समय। तो अंतिम समय को देखते हुए बाबा कहते हैं हमको क्या करना है? संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है। बाबा हमको कहते ही रहते हैं समय समय पर, लेकिन हम सबका ध्यान अपनी सेवाओं में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्व स्थिति पर इतना नहीं है। अब हमको क्या करना है? अब हम समर्पित तो हो गए, लेकिन हमको करना क्या है? अब हमको यही करना है, जो हमारी स्थिति है ये हमारा खजाना है। अपनी स्थिति को हमको एक रस बनाना है। कोई भी परिस्थिति में, किसी भी बात में हमारी स्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप को चेक करो, मेरी स्थिति सुबह से रात तक एक रस रहती है या डामाडोल होती है? डामाडोल का मतलब है कोई ना कोई ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन होना। बाबा ने हमको अनेकानेक ईश्वरीय मर्यादाएं बताई है। स्थिति सदा एक रस रहे, उसके लिए हमारा अपने
संकल्पों पर बहुत ध्यान होना चाहिए। कोई भी व्यर्थ संकल्प ना चले, ना व्यर्थ बोल हो, कर्म की तो बात ही नहीं है। बुद्धि तो एक है ना, अगर व्यर्थ संकल्प चलेगा तो हम बाबा को कैसे याद करेंगे? बुद्धि की लाइन क्लियर ही नहीं होंगी। जब योग में बैठोगे वही संकल्प सामने आएगा। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, उलझे रहते हैं उसके अंदर। अगर उसके अंदर उलझे रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प में बुद्धि पड़ी रहेगी। हमको क्या पड़ी है? क्यों, क्या करने की? हमको बाबा को देखना है, बाबा ने जो हमें बताया है उन बातों को याद रखना है और अपनी स्थिति बनानी है। व्यर्थ संकल्पों से अपने को मुक्त करने का एक ही साधन है। हम तो आपको वही बातें सुना रहे हैं जो हम खुद ध्यान रखते हैं। कभी भी हमारा कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलता। व्यर्थ संकल्प किसको कहा जाता है वो हमको पता ही नहीं है। बेकार की बात अगर दिमाग में कोई आई तो हम बोलेंगे भागो यहाँ से, मेरा क्या मतलब है इन बातों से। व्यर्थ संकल्प ना चले उसके लिए हमेशा फुल स्टॉप लगाओ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला उससे अच्छा होगा। क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। आप फुल स्टॉप लगाओ। आपका कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है दूसरों को मत देखो, कौन क्या कर रहा है। जो कर रहा है ठीक है। अगर दूसरों को देखने में लग जाएंगे तो स्वयं की स्थिति कब बनाएंगे? नहीं बना सकते हैं। सदा क्या याद रखो, ये संगम का अनमोल समय है, वैल्यूएबल समय है। ये हमारी लाइफ वैल्यूएबल है। ये अनमोल जीवन हमको मिला है। हम खुद बाबा के बने हैं, भगवान ने हमको अपनाया है, हम उस पर समर्पित हुए हैं। हम अनमोल है, ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुए हैं। अनमोल है, अनमोल है। सारा दिन दिमाग में रखो, ये समय अनमोल है, मैं अनमोल हूँ। एक क्षण, एक पल, एक श्वास, कुछ भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम अनमोल है। ये समय फिर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। समय लौट के चला जाएगा। जो कल बीता वो आज मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। समय आपको ये फिर से संगम का समय मिलने वाला नहीं है। एक एक क्षण की वैल्यू रख करके अपना भविष्य भाग्य बनाओ और अपनी स्थिति बनाओ। अमृत वेले अपनी दिनचर्या सेट करो। अमृत वेले का समय हम बच्चों के लिए है बाबा का, जो चाहो सो पाओ। अमृत वेले कोई काम नहीं होता है, खाली माया की सुस्ती होती है। कभी अमृत वेला मिस नहीं करो। बाबा वरदान दे रहा है, बाबा एनर्जी दे रहा है, बाबा शक्ति दे रहा है। अपने दिल की हर बात बाबा से कहो, बाबा जवाब देगा। शक्ति लेने के लिए जाओ बाबा के पास, बाबा के कमरे में। अमृत वेले अपनी दिनचर्या सेट करो, सारा दिन उस पर चलो। रात को जब सो
सीधा नहीं सो जाना है। आप तो समर्पित हो, हर जगह बाबा का रूम है, 3 मिनट भी बाबा के रूम में बैठो। सुबह से रात तक का अपना चार्ट देखो, मेरा चार्ट कैसा रहा। कोई गलती की तो बाबा से माफ़ी मांगो। ऐसे नहीं रोज गलती करो रोज माफ़ी मांगो, नहीं। जो गलती एक बार हो वो दोबारा नहीं हो, तो बाबा माफ़ी देंगे आपको। ईश्वरीय मर्यादाएं हमारा श्रृंगार है। आपको बताई जाएगी मर्यादाएं, और पहले भी बताई गई है। हर ईश्वरीय मर्यादा पर चलना है। मुरली क्लास में अवश्य आना है। अगर किसी कारणवश उस समय कई बार किसी को सेवा होती भी है तो मुरली पढ़ लेना है, आगे पीछे सुन लेना है। अगर हम, बाबा ने हमको कितनी मुरलियाँ सुनाई है, 1 साल की मुरली भी बार बार अध्ययन करो तो बहुत कुछ प्राप्ति होगी। अगर मुरली हम अध्ययन ही नहीं करेंगे तो हमें याद नहीं होगी, याद नहीं होगी तो धारण भी नहीं होगी, तो हमारी स्थिति भी कैसे बनेगी। मुरली से ही तो हमारी स्थिति बनती है। अपनी प्यारी दादी जी क्या करती थी, दिन में 4 बार मुरली पढ़ती थी। शाम को 5 बजे, रात को 10 बजे, सवेरे 5 बजे और फिर क्लास में। तो हम कम से कम 1 बार सुने, 1 बार पढ़े, 2 बार तो करें। आप ये बुद्धि में रख लो तो मुरली से ही मेरी स्थिति बनेगी। आपके मन में जो भी क्वेश्चन होगा वो सब मुरली से आपको मिल जाएगा। सदा उमंग उत्साह में रहो, ईश्वरीय जीवन एंजॉय करो, उमंग उत्साह में रहो। कभी अलबेला नहीं बनना है, कभी आलस्य को नहीं बुलाना है। आपकी तो उम्र है, खूब सेवा करो, स्व स्थिति बनाओ, स्थिति पे ध्यान रखो, साथ में सेवा करो। स्थूल भी करो, सूक्ष्म भी करो। चेकिंग करो, मेरे पास आलस्य तो नहीं आया, अलबेलापन तो नहीं आया मेरे अंदर। अलर्ट रह के सेवा करो। माया से भी अलर्ट रहो, कोई भी रास्ते से माया ना घुसे। सेवा भी अलर्ट होके करो। हर कार्य अटेंशन से करो, तो आपका हर कार्य क्या होगा, परफेक्ट होगा। कोई भी कार्य में डिफेक्ट नहीं होगा। काम उतारने वाला काम नहीं करो, बस हाँ कर दिया ठीक है, अच्छा चलो कल कर लेंगे, चलो बाद में कर लेंगे। जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अब करो। ये बात हमेशा हमेशा के लिए पक्की करो। आप समर्पित को तो एक स्लोगन और भी याद रखना है, जैसा कर्म मैं करूँगी, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख के सब करेंगे। बेहद के घर में, बेहद के संगठन में रहते हो, ऐसी कोई चाल चलन नहीं हो, ऐसा कोई कर्म ना हो जो हम निमित्त बन जाएं दूसरों को उल्टी प्रेरणा देने की। कोई ऐसी बात सामने आती है तो भी ये सोचो मेरा ये दिव्य और अलौकिक जीवन है, मैं बेहद के संगठन में हूँ, बेहद की सेवा पर हूँ, मुझे निमित्त नहीं बनना है, मुझे औरों के संकल्प चलाने का निमित्त नहीं बनना है, मुझे ऐसा नहीं करना है। किसी की बुराइयों को फॉलो मत करो। अगर कोई कुछ कर रहा है तो आप फॉलो मत करो,
आप अपने को सेफ रखो, बचा के रखो। जो कर रहा है वो जाने, बड़े जाने, आप अपने को सेफ रखो। मुझे तो मेरे बाबा ने जो बताया है वो ही मुझे करना है। अपनी स्थिति कमल फूल समान रखनी है, न्यारी और प्यारी। हमारी दादियों को देखो कैसी है, गुलजार दादी जी, जानकी दादी जी, रतन मोहिनी दादी जी, मोहिनी दीदी जी, हमारी दादियों को देखो आप, उनकी स्थिति कैसी है। जोर से बोलना, गुस्से से बोलना, रोब से बोलना, एक चम्मट लगा देना किसी को। समर्पित में ये भी एक आदत है, कभी भी गुस्से में आके एक चम्मट भी लगा देते हैं एक दो को। ये अच्छी बात थोड़ी है, ये मर्यादा है हमारी। हम दुनियावी थोड़ी हैं। गुस्सा आता है कभी तो उसको कंट्रोल करो, उस पर काबू पाओ। तुरंत वहाँ से खिसक जाओ, जवाब सवाल नहीं करो, आमने सामने नहीं बोलो, उससे और आग लगेगी। खिसक जाओगे तो आप मरे, मर गई दुनिया। प्यारी दादी जी की 3 बातें हमेशा हमेशा के लिए याद रख लो। मैं निमित्त हूँ, करन करावन हर बाबा है। हमेशा अपने को निमित्त समझो। अहम से, अहंकार से छूटने का एक ही साधन है, मैं निमित्त हूँ। आज हम क्या समझते हैं, इतना बड़ा बाबा का बेहद यज्ञ संभाल रहे हैं, संभालते हुए अपने को निमित्त समझते हैं। मैं निमित्त हूँ, मुझे बाबा ने, दादी ने निमित्त रखा है। इतनी कारोबार हमारे पास है, फिर भी हम क्या सोचते हैं, करन करावनार बाबा और दादी है, मैं तो निमित्त ही हूँ। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ करता है, सोच समझ करके जवाब देना है, सोच समझ के सब कुछ करना है। मैं निमित्त हूँ। आप लोग भी बाबा के घरों में रहते हो, निमित्त समझो अपने को। निमित्त समझ के जो भी ड्यूटी मिली है, जो भी सेवा मिली है वो करो। बदले की भावना कभी मत रखो। बड़े बड़े संगठन में ये भी होता है, इसने मेरे को ये नहीं दिया, मैं इसको ये नहीं दूंगा। कभी कोई बात में बदले की भावना नहीं रखनी है। निर्माण चित्त, सदा झुक के चलना है। छोटा हो या बड़ा हो, सबको सम्मान देना है, रिगार्ड देना है और खुद सम्मान में रहना है। कभी किसकी बुराइयों को मत देखो, कभी किसके अवगुणों को मत देखो, सदा सबके गुणों को देखो। और अपनी वाणी कैसी रखो, मधुर और मीठी। जोर से बोलना, जोश से बोलना, गुस्से से बोलना, ये हमारी वाणी नहीं होनी चाहिए। हम दिव्य और अलौकिक हैं। आमने सामने बोल देना, बहसबाजी कर लेना नहीं। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच के बोलो। हर समय ये याद रखो, मैं कौन हूँ। याद रखो मैं कौन। मैं एक दिव्य और अलौकिक जन्म ली हुई अलौकिक दिव्य आत्मा हूँ। मैं प्रभु की संतान हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ।
मेरा आदर्श ब्रह्मा कुमारी जीवन है, आदर्श ब्रह्मा कुमार जीवन है। मैं आदर्श हूँ सबके सामने। मुझे बाबा का नाम बाला करना है। ये ईश्वरीय जीवन जो हमको मिला है, इसको सार्थक करना है। सवेरे से लेकर शाम तक सेवाओं में लगे रहते हैं, अपने ऊपर तो ध्यान ही नहीं है। अब सेवा थोड़ी छोड़नी है, सेवा करते हुए अपने ऊपर अटेंशन रखना है। सेवा में ही तो हमको पता लगता है हमारी स्थिति कैसी है। अगर अपने ऊपर अटेंशन होगा तो हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। संगठन में रहते हो तो एक दो के साथ संस्कारों को मिला करके चलो। संस्कार मिलन की रास। ये ऐसे करता है तो मैं ऐसे क्यों नहीं करूं, ये करता है तो मैं क्यों नहीं करूं। नहीं, संस्कार मिलन की रास। आपस में एक दो को समझो, एक दो के संस्कार को मिलाओ और एक दो के संस्कार मिला करके चलो। ये है जीवन में अलौकिकता। कोई भी हमको देखे, उसको लगे ये तो कोई विशेष 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 आत्मा है। इसके चेहरे से तो अलौकिकता नज़र आ रही है, इसके जीवन से तो अलौकिकता चलन आ रही नज़र आ रही है। फरिश्ता बनना है ना। फरिश्ते की चाल चलन कैसी होती है? धीरे चलना, धीरे बोलना, धीरे सब कुछ करना, बाबा की याद में रहना। अनुभव करो बीच बीच में, अपने को खुद ही सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान नहीं सम्मान दो। मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता जैसे चलन चलो सारा दिन। अपने ऊपर अटेंशन होगा तो क्या नहीं है, सब कुछ सहज है, हर कार्य हो सकता है। अटेंशन है तो, अटेंशन नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। चल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं। सवेरा हुआ, दिनचर्या चालू हो गई, रात हो गई, दिनचर्या पूरी हो गई, सो गए। लेकिन मैं सारा दिन मेरी स्थिति क्या रही? समर्पित की 7 मुख्य धारणाएं हैं। समर्पित हो तो 7 बातें सदा याद रखो। आज्ञाकारी, जहाँ भी हो, जिसके पास में भी हो, जिस भी सेवा पर हो, लेकिन आज्ञाकारी। वफादार, आज्ञाकारी तो इतना बनो, हम तो इतने आज्ञाकारी रहे दादी जी के आगे, अगर दादी जी कहे आसमान के तारे भी लेके आ, वो भी लाके देंगे। सदा हाँ जी, मंत्र महामंत्र पक्का कर दो, सदा हाँ जी। वफादार, हर बात में वफादार। हम तो स्टॉक से एक रुमाल भी उठा के किसी को देते तो दादी को बताते, एक रुमाल भी आती तो बताते। फेथफुल, बड़ों का हमारे पे फेथ हो, हमारा बड़ों के ऊपर फेथ हो। सच्चाई और सफाई, दिल से सच्चाई सफाई, कोई छल नहीं, कपट नहीं, कुछ नहीं, लुकाना नहीं, छिपाना नहीं, सच्चाई सफाई। फरमानदार, एक बाबा दूसरा ना कोई। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, ईमानदार,
सब एक दो से मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी हर एक की डेफिनेशन अलग है। फेथफुल, सच्चाई, सफाई, एक बाबा दूसरा ना कोई। कभी भी कहीं भी हमारी बुद्धि ना जाए, ना कोई व्यक्ति में जाए, ना कोई वैभव में जाए, किसी चीज़ की हमें आकर्षण नहीं हो। हम समर्पित है, कहाँ हमारी बुद्धि नहीं जाए, कोई भी हमें आकर्षण नहीं हो। जो बाबा कहते हैं पहली धारणा है हमारी, कोई फैमिलियरिटी हमारे अंदर नहीं हो। एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा ही हमारा सब कुछ है। सर्व संबंध बाबा के साथ है। किसी से हमको हिसाब किताब नहीं बनाना है। किसी से कुछ भी मांग लिया, कुछ भी ले लिया, उसको यूज कर लिया, उससे अपना हिसाब किताब नहीं बनाना है। किसी की दी हुई चीज़ यूज करोगे तो व्यक्ति याद आएगा, बाबा भूल जाएगा। आप समर्पित हो ना। जो चाहिए अपनी निमित्त बनी हुई दीदियों को बोलो, क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। समर्पित को और कुछ चाहिए क्या? 2 रोटी चाहिए, 2 कपड़ा चाहिए, सोने के लिए खटिया चाहिए। बाबा इसके लिए तो बंधा हुआ है सारा जीवन, आपको देने के लिए। और सेवा तो है ही अथा आपके पास में। समर्पित माना क्या? ऑल राउंड सेवा करो। ऐसे नहीं ये काम कर लिया, ये काम नहीं किया, ये काम मेरा नहीं, ये काम उसका है, ये नहीं। ऑल राउंड सेवा करो। जो भी सेवा मिले, जो भी सेवा देखो, सब आपकी है। ऑल राउंड सेवा करो। हम तो यही सोचते थे, ये का दादी जी के आगे ये काम भी मैं करूँ, ये काम भी मैं करूँ, ये काम भी मैं करूँ। दादी जी और ही कहती थी, सब काम तुम करोगी क्या? ऑल राउंड सेवा करो। जो काम नहीं आए वो भी करो। उमंग उत्साह में रहना है सदा, सर्व को उमंग उत्साह देना है। हमारी दादी सदा उमंग उत्साह में रहती थी। रोज कुछ ना कुछ नया करने के लिए उनको चाहता था। तो हमेशा उमंग उत्साह में रहो। ईश्वरीय लाइफ एंजॉय करो, ये जीवन भूलो मत। जो मैंने बताया ना, अनमोल समय है, वैल्यूएबल समय है, अनमोल लाइफ है, बाबा मिला है, इसमें हमको सफलता प्राप्त करनी है। सदा खुश रहना है, खुशी जैसी खुराक नहीं। किसी भी कीमत पर मेरी खुशी नहीं जानी चाहिए, और सदा सर्व को खुश करना है। सदा संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। सदा दिल की दुआएं सबको देनी है और सदा दिल की दुआएं सबसे लेनी है। कभी अपने को अकेला मत समझो, हमेशा कंबाइंड रूप से रहो। मैं और मेरा बाबा। मैं तो मैं, मेरा बाबा और मेरी दादी, मैं तो इस तरह कंबाइंड, क्या बोलूं, रूप से रहती हूँ। कोई भी बात, कोई मेरे को सारे दिन में कभी भी बाबा और दादी नहीं भूलते। कोई भी कार्य मैं करती हूँ, बाबा से, दादी से वेरीफाई कराती हूँ, ओके कराती हूँ, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। और अगर हम ठीक नहीं करते तो हमको प्रेरणा आती है ऊपर से, ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे करना है। मैं रोज़ सवेरे बाबा के रूम में बैठना, दादी के रूम में बैठना, रात में बैठना, सवेरे रोज़, आज 9 साल हो गए, मैं रोज़ प्रकाश स्तंभ पे जाती हूँ। कुछ मिलता होगा तब तो जाती हूँ ना। जाती हूँ, एकदम हल्की हो जाती हूँ,
अपने दिल की सब बात करती हूँ, जवाब मिलता है। हर बात का जवाब मिलता है। जैसे दादी पहले साथ थी, हाथ पकड़ के चलती थी, हर डायरेक्शन देती थी, आज भी दादी साथ है, हाथ पकड़ के चल रही है, दिल पे बिठा रखा है, सब डायरेक्शन देती है। उस प्रमाण मेरी सारे दिन की दिनचर्या चलती है। कभी भी कोई बात ऊपर नीचे होती है, तुरंत दादी जी सामने आ जाते हैं, मुन्नी ये क्या कर रही हो, ऐसे भासना आती है उस समय, और अलर्ट हो जाते हैं, ठीक नहीं है, अपने को परिवर्तन कर लेते हैं। एनर्जी मिलती है, प्रकाश स्तंभ पे जाते हैं, एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, खुशी मिलती है, बड़ों की दुआएं मिलती है, अपने आप से संतुष्टि मिलती है। आज इतना बड़ा बेहद का यज्ञ संभाल रहे हैं, सब तरह की सेवाएं कर रहे हैं, कौन करा रहा है? हम तो निमित्त हैं, बाबा और दादी करा रहे हैं। इतने प्रोग्राम बनाना, इतना सब कुछ करना, बाबा और दादी करा रहे हैं। मेरे को क्या आता है करना? कुछ नहीं आता है। तो आप सभी भी सदा कंबाइंड रूप से रहो, बुद्धि की तार बाबा से जुड़ी रहे, हर डायरेक्शन बाबा से लेके कार्य करो, बड़े जो कहे आज्ञाकारी बनो, जैसे मैंने बताया, यज्ञ रक्षक बन के रहो और अपनी जीवन को सफल करो। ओम शांति।